हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम डायरेक्शंस वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जो कि है आपका वर्ड्स मीनिंग सीरीज़ का पार्ट 2 यूनिट 1 का, और सब्जेक्ट का नाम है हमारा फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, जिसका कोड है HEN 101। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के मीनिंग होते हैं रुख, सिमत या इसे हिदायत के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या है आपके सब्जेक्ट में, तो ये हेल्प करते हैं नए प्लेसेस को जानने के लिए, किसी जगह का रास्ता पता करने के लिए, मैप को समझने के लिए, नई जगह को गिनने के लिए। जो विलेजेस होते हैं उसमें फॉर्म्स होते हैं, तो उसे गिनने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये रीजनिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसे समझना होगा। तो इसके टोटल 8 जो वर्ड्स है वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि ईस्ट का मतलब होता है मशरिक़, वेस्ट का मतलब होता है मगरिब, नॉर्थ का मतलब होता है शुमाल, साउथ का मतलब होता है जुनूब, साउथ ईस्ट का मतलब होता है जुनूब मशरिक़, साउथ वेस्ट का मतलब होता है जुनूब मगरिब, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है शुमाल मशरिक़, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है शुमाल मगरिब। ठीक है, तो ये टोटल 8 वर्ड्स है। अब इसमें जो 4 इम्पॉर्टेंट है वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? न्यूज़ वर्ड के ज़रिए। हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो जो न्यूज़ है इसे हम कैसे देखेंगे? देखिए, N जो है वो है नॉर्थ, E जो है वो है ईस्ट, W जो है वो है वेस्ट, और S जो है वो है साउथ। ठीक है, ईस्ट यानी कि आपकी राइट साइड जो होती है उसे ईस्ट से हम लेंगे। वेस्ट यानी कि जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है उसे हम वेस्ट कहेंगे। नॉर्थ जो है वो अपर साइड हो जाएगा, और साउथ जो है वो डाउन साइड। ये टोटल जब पूरा सर्कल बनता है तो ये 360 डिग्री होता है। नहीं समझे ना, तो चलिए हम इसे समझते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अगर आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो। डायरेक्शन के वर्ड्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बताया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से 8 जो डायरेक्शन के वर्ड्स है उसे समझ सकेंगे। तो हमें सबसे पहले जो 4th वर्ड है उसे समझना है। जैसे कि नॉर्थ ऊपर की साइड, वेस्ट नीचे की साइड, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमारे 4 वर्ड्स थे, ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हमें और 4 वर्ड्स ऐड करने हैं। कैसे करेंगे? नॉर्थ के बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद आएगा ईस्ट, फिर उसके बाद आएगा साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद आएगा साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ। अब इसे कैसे समझेंगे? देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारा वर्ड आया है वो है नॉर्थ ईस्ट। ओके, इसे हम साउथ ईस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि साउथ नहीं है। साउथ कहाँ है? नीचे है ईस्ट के। इसीलिए हमें जो है जो 2 वर्ड होंगे मेन, उसी को लेना है। इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं लेना है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ और ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर साउथ वेस्ट नहीं है। साउथ वेस्ट कहाँ आएगा? साउथ वेस्ट आएगा वेस्ट और साउथ के बीच में, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट। ओके, अब आपको समझ में आया? अब जो वेस्ट है वहाँ पर जो है सूरज जो है वो गुरूब होता है, यानी सूरज डूबता है। और ईस्ट में जो है वो है सूरज क्या होता है? सूरज निकलता है, तो उसे हम कहेंगे ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ जो है वो है आपका ऊपर का डायरेक्शन, और साउथ जो है वो है आपका नीचे का डायरेक्शन। अब हम समझेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो कि हमारी क्लॉक के बिल्कुल उल्टे चलता है। जैसे कि 12 है, अगर हम नॉर्थ पर 12 लें तो नॉर्थ से वेस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ से वेस्ट के बीच में आएगा 12, 11, 10, 9। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब जो है वो है नॉर्थ से ईस्ट के बीच में क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? जैसे क्या आएगा? 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वर्डिंग आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि 360 डिग्री क्या होती है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टोटल 90 डिग्री होती है। वेस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री होती है। वेस्ट और ईस्ट के बीच में भी 90 डिग्रीज़ होती है। और नॉर्थ और ईस्ट के
बीच में भी 90 डिग्रीज होती है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। जबकि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें 45 डिग्री होती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से लेकर वेस्ट में 45 डिग्री, वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री, साउथ वेस्ट से साउथ के बीच में 45 डिग्री, साउथ से साउथ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, साउथ ईस्ट से ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, ठीक है। यानी ये 8 जो पूरे डायरेक्शन है उसमें 45 डिग्रीज़ आएंगे। 4 डायरेक्शन को हम लेंगे तो 90 डिग्रीज़ आएंगे और अगर हम टोटल इसे राउंड की तरह कंसीडर करें तो 360 डिग्री आएगा, ओके। तो आपको ये डायरेक्शन के कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम चलते हैं हमारे इंग्लिश में डायरेक्शन के क्या मायने हैं और ये कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। डायरेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं वो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं किसी जगह का रास्ता पता करने के लिए, या फिर कोई नई जगह पर अगर आप गए हैं और आप खो गए हैं तो आप किसी से रास्ता पूछकर आपकी सही जगह पर आप जा सकते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्शन के वर्ड्स हैं वो लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायलॉग्स बताए हैं जिसमें 2 कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें 2 कैरेक्टर है, सबसे पहले है फातिमा और दूसरी है बेला। तो चलिए इसके ज़रा वर्ड्स हम समझ लेते हैं, इनके डायलॉग्स। तो सबसे पहले है फातिमा, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस? बेला, इट्स दिस वे, गो स्ट्रेट अहेड एट द ट्रैफिक लाइट्स, टर्न राइट, गो अलॉन्ग द स्ट्रेट, वॉक पास द पार्क एंड कीप गोइंग स्ट्रेट अंटिल यू सी द साइन फॉर द पोस्ट ऑफिस। फातिमा, ग्रेट, थैंक्स फॉर योर हेल्प। बेला, यू आर वेलकम। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो डायलॉग्स है ये हैं कि एक पोस्ट ऑफिस का पता पूछ रही हैं और जो दूसरा है वो उसका रास्ता उन्हें बता रही हैं। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस? फातिमा ने कहा कि माफ़ कीजिए, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकती हैं? बेला, इट्स दिस वे, ये इस रास्ते हैं। बेला ने कहा, गो स्ट्रेट अहेड एट द ट्रैफिक लाइट, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स के आपको आगे जाना है। टर्न राइट, फिर उसके बाद राइट लीजिए। गो अलॉन्ग द स्ट्रेट, फिर सीधे ही चलते रहिए। वॉक द पास द पार्क, फिर आपको पार्क के आगे जाना है। एंड कीप गोइंग स्ट्रेट अंटिल यू सी द साइन फॉर द पोस्ट ऑफिस, और उस वक्त तक आप सीधा चलिए जब तक कि आप पोस्ट ऑफिस का साइन नहीं देख लेती, वहीं पर पोस्ट ऑफिस है। फातिमा, ग्रेट, थैंक्स फॉर योर हेल्प। फातिमा ने बेला को थैंक्स कहा, यानी कि उसका शुक्रिया अदा किया, और बेला ने भी उसे कबूल किया। तो यहाँ पर जो 2 लेडीज़ के जो वर्ड्स हैं वो आप अच्छी तरीके से देखिए कि डायरेक्शन के कैसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस दिए हैं, यानी कि डायरेक्शन के भी प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है गो पास्ट। गो पास्ट यानी कि किसी चीज़ के आगे जाना, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था वॉक पास द पार्क। फिर उसके बाद है गो स्ट्रेट अहेड, यानी कि सीधे जाना, सिंबल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है क्रॉस, क्रॉस यानी कि पार करना। तो ऐसे ही और भी डायरेक्शन के प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी जो एक्सरसाइज है वही मैंने आपको दी है कि आप डायरेक्शन के वर्ड्स जैसे प्रीपोजिशन के उसे फाइंड कीजिए और उसे याद कीजिए। तो इस तरह आपका जो डायरेक्शन के वर्ड्स थे वो हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे जो वर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसका कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, मीनिंग समझ में आ गए होंगे, और भी बहुत कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपको डायरेक्शन समझने में ईजी जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।